हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये 10 जनवरी की पेपर 2 की एनालिसिस वाली वीडियो है। ये आपको इसलिए भी देखना जरूरी है कि आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से जो है इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कल की शिफ्ट जो है बाकी के कंपेयर में थोड़ी सी टफ लगी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपने देखा होगा, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों में आपने देखा होगा कि रिपीट वाले क्वेश्चंस नहीं थे जो पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां से। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि अगर 4-5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप फिर भी तो अच्छा ही करके आएंगे, क्योंकि बाकी के सारे क्वेश्चंस तो रिपीट हो ही रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं एनालिसिस आप सभी के करा देती हूँ इससे, और मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि आपको कहाँ से कैसे पढ़ने की जरूरत है कि अब आप एक क्वेश्चंस भी ना छोड़े, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जो है उसे बजा दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इसी पे बेस्ड हर दिन क्लास लेती हूँ। जो जो क्वेश्चंस पूछे गए उसे बहुत फायदा होता है स्टूडेंट्स का, एंड डेली एनालिसिस कराती ही रहूंगी जब तक आपका एग्जाम चलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीडीपी में देखिए, सीडीपी में कुछ इस बार की सीडीपी अच्छी आ रही है, नो डाउट। 28 से जो पेपर स्टार्ट हुआ है ना, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, सब लोग सीडीपी बहुत अच्छा करके आ रहे हैं। तो जिसका भी बाद में है ध्यान से सुन लीजिए, आपको भी 30 नंबर ही लेकर आना है, क्योंकि अगर हर बच्चे उतने नंबर लेकर आएंगे तो फिर आपको भी तो उनसे एक होता है ना कि हमें भी ज़्यादा नंबर लेकर आना है, तभी तो आप आगे की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, सुपर टेट हो, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखो सीडीपी में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब जो विभिन्नताएं अलग अलग की हैं। एजर्शन रीजन मैंने हमेशा बोला, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, 2 मिनट की है, देख लेना। एजर्शन रीजन को करने का तरीका मैंने आपको बताया है। इससे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बन के आ रहे हैं ऐसे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। अच्छा, पियाजे हो गया, वाइगोस्की कोलबर्ग, ये तो 3 सीटेड ने टारगेट करके रखा है। इन तीनों को छोड़कर भी मत आना। ये समझ लो आपको एक पेपर लीक ही समझिए कि पियाजे, वाइगोस्की कोलबर्ग, इवन कभी कभी तो पियाजे से 5 क्वेश्चन तक भी पूछा हुआ है। आप सोचो, अगर आप केवल 3 थ्योरी कर लेते हैं अच्छे से तो सीडीपी में तो आराम से लेकर आएंगे। असेसमेंट, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, एडीएसडी, ये तो मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है इसका पीडीएफ, आप देख लेना, आपको बहुत फायदा होगा। इवन मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, अभी आज जस्ट ही मैंने बनाया है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा था और इसके लक्षण तो ये मैंने करा दिया है, आप जाकर देख लेना मेरे चैनल पे। तो कुल मिलाकर मैं सीडीपी बताऊं तो सीडीपी बहुत अच्छी आई थी, ईजी है। आप इसको, जो बच्चा बहुत कम भी पढ़ा होगा ना, वो भी इसमें 28 नंबर लेकर आएगा, क्योंकि इसमें बच्चे बता रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सीडीपी की हाल, सीडीपी के बताऊं तो। और ये एडीएसडी है ना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये नहीं, पिछली बार नहीं पूछा था, जाके देख लीजिए ऑफलाइन पेपर, उसमें पूछा हुआ है एडीएसडी। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, कर लो, 100% पेपर वहीं से फंसता है। एडीएसडी पूछा है, और ये मैंने अपने नोट्स में भी बनाया था, तो आज मैंने अपना नोट्स खुद शेयर किया है। तो जब मैं मैंने सोचो, मैंने पिछले साल का पेपर ऑफलाइन वाला भी क्लियर किया है, मैंने उस टाइम पे ये एडीएसडी के बारे में पढ़ा था, तो ये बाहर से तो पूछा नहीं गया है वैसे भी। अब एसएसटी का देखते हैं। अच्छा, एसएसटी को लेकर बहुत से लोग पर्सनली मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो जो लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका आगे पेपर है, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मैम जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वहाँ से एसएसटी में बहुत हेल्प मिली है। समझ के चलो कि जिसने भी ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं टाइम है ऑनलाइन कर लो, 100% गारंटी है मेरी कि आप 45 नंबर तो लेकर आएंगे ही। क्योंकि मैं आपको कोई भी चीज़ सच बताती हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद एसएसटी में केवल प्रीवियस ईयर करके, सोचो ज़्यादा समय नहीं था, पहली बार ऑनलाइन पेपर हम लोग देने जा रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता था, बट फिर भी मैंने इसमें 40, 43, 44 ऐसे ही लेकर आई हूँ। मैंने अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया हुआ है, आपको भरोसा हो जाएगा, इसलिए मैं सच बता रही हूँ। और जो बच्चे खुद कमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट भी देख सकते हैं। एसएसटी में देखो, सुप्रीम कोर्ट से पूछता है हर बार, हिंदू मुस्लिम का जो पीरियड है, प्लेनेट, प्लेनेट तो फेमस क्वेश्चन है सीटेट का, करेंट हो गया, जो फेडरेट जो कोर्ट होते हैं, एयर प्रेशर हो गया, ग्लोब हो गया, परमानेंट सेटलमेंट, ये पता नहीं 1000 बार पूछा ये परमानेंट सेटलमेंट, सोलर सिस्टम, सब कुछ रिपीट है। तो जो लोग एसएसटी में सच में चाहते हैं ना कि बहुत अच्छा नंबर लेकर आए, क्योंकि आपको पता है एसएसटी का नंबर है ना, आपका सीटेट जो है ना, जिसका भी नहीं भी क्लियर होने वाला होता है ना, उसका एसएसटी की वजह से सीटेट क्लियर हो जाता है। सच बता रही हूँ, क्योंकि लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस आपको घुमाने वाले मिल सकते हैं, एसएसटी आपका पूरा समय बचाता है। मेरे केस में तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएसटी की वजह से मेरे नंबर अच्छे आ गए हैं, क्योंकि आप 60 में से अगर एक पेपर में 45 नंबर भी लेकर आ रहे हो, और सोचो ना 45 नंबर, बाकी के 45 नंबर और चाहिए होते हैं 90 नंबर पास होने के लिए। तो इसलिए बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। साइंस का बताती हूँ।
देखो साइंस में रबी खरीफ की फसल पूछा था, मैग्नेट से था, कार्बन कंपाउंड से था, ह्यूमन बॉडी से था, लीवर से था, गॉल ब्लैडर से था, ऑक्सीडेशन से था, औसत चाल से। साइंस और मैथ्स के लिए एक टिप्स देना चाहूंगी कि आप जो है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कैसे करें, देखो कैसे करें से कुछ नहीं होता है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं ना, तो नीचे सोल्यूशन दिया होता है, उस सोल्यूशन को जरूर पढ़ना और ऑनलाइन ही करो। सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना उसको कर लीजिए। साइंस मैथ में भी तो 60 नंबर का आता है, आप आराम से कर लोगे, कुछ पैडागोजी तो आप कर ही लेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो इट मीन्स कि आपको ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैथ्स में देखो सिलेंडर का क्वेश्चन उस दिन भी आया था 28-29 को, अभी भी आया है। ये रेशियो एवरेज फ्रैक्शन ये कंफर्म होता है आना। मीन मीडियन रेंज ये भी आया हुआ है 28-29, इट मीन्स कि आगे आने वाले भी शिफ्ट में होंगे। और लाइन ऑफ सिमिट्री, तो वही मैंने आपको बोला ना कंटेंट। अच्छा कुछ लोग बोले थे कि कंटेंट कैसे करें। कंटेंट में देखो आप क्वेश्चंस धीरे धीरे जैसे सॉल्व करोगे ना, आपसे गलत होगा, आप क्या पता आप ना सॉल्व कर पाए, तो उसके नीचे का सॉल्यूशन देखो, फिर वहां से सीखो। आपको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स में, मैं सच बता रही हूँ। कम समय में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो खुद से करो, क्योंकि जब हम खुद से गलती करते हैं ना, उससे सीखते हैं। मैथ्स में ऐसे ही होगा आपका, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी इंग्लिश संस्कृत के बारे में। पैसेज तो देखो हिंदी इंग्लिश चाहे संस्कृत हो, पैसेज इजी तो आता नहीं है, पैसेज वो लेंदी रखते ही हैं। बट अगर आपको ट्रिक पता है, जब मैंने अपना पेपर दिया था ऑनलाइन वाला, तो मेरे में भी पैसेज बहुत लेंदी था और मैंने खुद उसमें अटेम्प्ट किया है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि पैसेज टफ ईजी से मतलब नहीं होता है, आपको उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। मैंने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, कैसे करना है वो देख लेना। और बाकी सारी इनके पैडागॉजी जो है ना, हिंदी इंग्लिश संस्कृत के, इनकी जो पैडागॉजी है, अच्छा लैंग्वेज का एक अच्छी चीज़ है कि ये बाहर से कुछ भी नहीं आता है, पैसेज ही होता है जो अपने मन से कुछ भी दे देते हैं। बाकी सब पैडागॉजी आपको PYQ से मिलेगा, वहां से कर लीजिए जिसका आगे है पेपर। क्योंकि अब मान लो अगर आपके सीटेट में अच्छे नंबर आ गए, तो आपको फिर यूपी टेट जो है उसकी टेंशन नहीं रहेगी ना, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि सुपर टेट में नंबर जुड़ेंगे सीटेट यूपी टेट के, तो इतना नंबर लेकर आओ कि बार बार पेपर ना देना पड़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, कंटेंट है पहले से, तो उसको रिवाइज कर लो। नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो केवल प्रीवियस ईयर पेपर करो। ऑनलाइन प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट करो। कल बहुत से लोगों से मैंने सुना और देखा भी कि उन लोगों ने पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट किया। ऐसे कैसे हो सकता है? इवन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो भी आपके पास 20 मिनट बच जाता है, क्योंकि मैंने खुद दिया है इसलिए मैं बता सकती हूँ। तो आपको पूरा पेपर करना है यार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्यों क्वेश्चन को छोड़ना है ना। तो ये एनालिसिस था, आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही एनालिसिस की वीडियो आती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहो। अगर सच में सीटेट को क्लियर करना चाहते हो ना, तो एक चीज़ याद रखो, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से ना आप जो, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिसका लकी वो स्टूडेंट्स होते ही हैं, वो जिनका पेपर बाद में होता है, वो नंबर भी लेकर आ जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपको दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में ज़्यादा समय मिला है, आपको चीज़ें पता चल रही हैं कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हाँ, एक चीज़ याद रखो, सबसे मैंने एक चीज़ देखा है कि आपको, जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना कि बुक्स से क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे। देखो आपके पास अगर बुक्स है मैथ्स की, तो आप वहीं से कंटेंट करिए। कोई जरूरी नहीं है यार कि सबके पास हर एक रिसोर्सेज हो। मेरे पास जो रिसोर्सेज थे ना उस टाइम पे, मैंने भी कुछ नहीं खरीदा था, मैंने उतने में ही अच्छा करने की कोशिश की थी। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको वो भी लेना ना वो भी लेना। अगर आपके पास पैसे हैं, मैंने हमेशा बोला है, देखो आपके पास पैसे हैं ना, तो आप कोई भी चीज़ परचेज करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आपके पास केवल बुक है, तो आप वहाँ से पढ़ो। एक किताब 10 किताबें पढ़ने से बेटर होता है ना, एक किताब को आप 100 बार पढ़ लीजिए, वहीं से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जितनी जो चीज़ें हैं आपके पास मैथ्स के, अगर आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आपको मैथ्स में एवरेज के कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, रेशियो मिल रहा है, फ्रैक्शन मिल रहा है, उसी को सॉल्व कर लो। क्या पता यहीं से आपके 5-6 नंबर सही हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।